हेलो 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 जी हेलो हेलो। अभी हो गया, हाँ होगा, अभी तो हम पहुँच गए, अभी से हो तो बजे अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता हो गया, चलो हो गया। कान्हा जी, आप प्लीज मेरे पापा को बोल दे कि वह मुझे एक नई साइकिल दिला दे। आप देखना, उसके बाद मैं बहुत पढ़ाई करूँगा। प्लीज कान्हा जी, प्लीज। देखता हूँ कौन आया। अरे गौरव, तुम आओ आओ। कैसे हो? प्लीज कान्हा जी, प्लीज। अरे ये बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आओ बैठो, मैं बुलाता हूँ। माधव, जय श्री कृष्ण। हाँ पापा। आओ बेटा, अंकल से मिलो। अरे मुझे रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन सा दादाजी की उम्र का हूँ? तुम मुझे हेलो भी बोल सकते हो। अरे भैया, पैर छूना तो हमारी भारतीय संस्कृति है और इसके पीछे साइंस भी छुपा है। जब हम पैर छूने के लिए नीचे झुकते हैं तो हमारा दिल सिर के ऊपर होता है। ऐसे में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और तो और बड़ों के पाँव छूकर
आशीर्वाद लेने से हमारा नर्वस सिस्टम भी बेहतर बनता है। अच्छा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने सिर पर तिलक क्यों लगा रखा है? हमारे अंकल, हमारे सनातन धर्म में तिलक लगाने का बहुत महत्व है। तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है तथा मानसिक तनाव भी दूर होता है। अरे वाह, ऋषि मुनियों ने हमारी रूटीन लाइफ को हमारी संस्कृति से जोड़ रखा है। अच्छा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम भगवान के सामने क्या कर रहे थे? मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था कि वो पापा को बोल दे कि मुझे एक नई साइकिल दिला दे। तो बेटा, पापा को ही बोल देता, भगवान से प्रार्थना करने की कहाँ जरूरत थी? भगवान जी से प्रार्थना करने से मेरा काम भगवान जी और जल्दी करा देंगे। अच्छा जाओ बेटा। अरे तुम ये बच्चे को क्या सिखा रहे हो? क्यों, क्या हुआ भाई? उसे साइकिल चाहिए तो दिला दो ना। वो कहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहा है? भगवान थोड़ी ना उसे आकर साइकिल देंगे। भाई, ये सब इसको इसके दादा दादी जी ने सिखाया है। अगर ये बचपन से ही नहीं सीखेगा कि भगवान का क्या महत्व है तो बड़ा होकर क्या करेगा? मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? भाई, मैं चाहता हूँ कि इसकी रुचि भगवान में बचपन से ही बनी रहे। हमें मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन भगवान के सहारे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों की जुबान पर हमेशा भगवान का नाम ही बना रहे। यह तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को धर्म की शिक्षा दें और अच्छे संस्कार दें। अगर इन्हें यह बचपन से ही नहीं देंगे तो बड़े होकर यह भगवान को मानेंगे ही नहीं। कल को मेरा बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी मुसीबत में हो, उसे अब पता होना चाहिए कि भगवान उसे हर मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, मेहनत करता रहे और भगवान को याद करता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मेहनत करना अपना काम है और आगे पहुंचाना कान्हा जी का। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि मैं भी अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे सकूं। चलो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे ध्रुवी, हाँ आ गई। और बता कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं तो बढ़िया हूँ, तू सुना? और घर में आंटी कैसी है? आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बता, आज टिफिन में क्या लाई है? मुझे नहीं पता माँ ने क्या डाला है। माँ बनाती मैं सब खा लेती हूँ। अच्छा, तू माँ बनाती वो सब खा लेती? मैं तो ऐसा नहीं करती। अगर मेरी पसंद का खाना ना हो तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो फिर तू टिफिन का क्या करती है? मेरी माँ को बताना मत, एक सीक्रेट बताती हूँ। मैं कभी खाना डस्टबिन में डाल देती हूँ, कभी फ्रेंड्स को खिला देती हूँ या घर जाते समय किसी खाली प्लेट में डाल देती हूँ। ये तो तू बहुत गलत करती है। खाना भी वेस्ट करती है और माँ की मेहनत भी। वो कैसे? हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तूने सुना नहीं क्या, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। माँ इतनी मेहनत से रोज सुबह उठकर हमारे लिए खाना बनाती है, चाहे वो रात को कितना भी लेट सोए हो। बात तो तू सही कह रही है। आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मेरे लिए जल्दी उठकर खाना बनाया। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, अन्न का अपमान भी नहीं करूँगी और टिफिन जूठा भी नहीं छोड़ूंगी। चल, बातें करते करते स्कूल ही आ गया। हाँ, लेट ना हो जाए, बैठे। श्री दीदी,
बैठो। बच्चों, आज मैं आप सभी को संस्कृत का एक नया श्लोक सिखाती हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अरे वाह बच्चों, तुम्हें तो ये श्लोक पहले से ही आता है। तुम लोगों ने ये श्लोक कहाँ से सीखे? हम लोगों ने गीता बाल संस्कार क्लास में ये श्लोक सीखे हैं। अच्छा, तो क्या तुम मुझे सुनाओगे? हाँ। तो मुझे पहले कौन सुनाएगा? पीहल, तुम सुनाओ। मैं नित्य पत्नी 5 श्लोक का पहला श्लोक सुनाती हूँ। अजोपि सन्न्यव्यायात्मा भूतानामि सरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। और मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। बहुत अच्छा। अब मुझे इसके बाद कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अजोऽपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। बहुत अच्छा। अब मुझे इसके बाद कौन सुनाएगा? लक्षिता, तुम सुनाओ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम्यात्ममायया। अर्थ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वेरी गुड। अब मुझे कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। जन्म कर्म च मे दिव्य नेवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। अब मुझे इसके बाद का कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। अर्थात पहले भी जिसके राग, भय और क्रोध सर्वथा के लिए नष्ट हो चुके हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त हैं जो उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत अच्छा। अरे वाह बच्चों, तुमने तो बहुत सारे श्लोक सुनाए। अब कोई मुझे तुम्हें और क्या क्या सिखाया जाता है? हमें गीता बाल संस्कार क्लास में बहुत से श्लोक सिखाए जाते हैं, रहीमदास जी और कबीरदास जी के भी। अच्छा, तो तुम मुझे रहीमदास जी और कबीरदास जी के दोहे भी सुनाओगे? हाँ। तो मुझे पहले कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। गुरु गोविंद काके लागू पार बलिहारी गुरु आपने। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पार बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसका अर्थ है, जब आपके समक्ष और
जब आपके समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो तो पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने हमको भगवान के पास जाने का ज्ञान प्रदान किया है। बहुत अच्छा। अब मुझे इसके बाद कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पर है होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी हमें इस दोहे में कहना चाहते हैं कि जो कल करना है उसे आज कर और जो आज करना है उसे अभी कर, क्योंकि समय और परिस्थितियाँ एक पल में बदल सकती है। एक पल बाद प्रलय हो सकती है। किसी भी काम को कल पर मत टालिए। बहुत अच्छा। अब मुझे के बाद का कौन सुनाएगा? चित्रांगदा, तुम सुनाओ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपका कोई, और को शीतल करे आओ शीतल हो। अर्थ: हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे, उन्हें सुख की अनुभूति हो और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। बहुत अच्छा। अब मुझे इसके बाद का कौन सुनाएगा? सार्थक, तुम सुनाओ। करत करत अभ्यास गे, जड़मति होय सुजान, रस्सी आवत जात ने, सिर पर पड़त निशान। क्या मैं इसे फिर से दोहराऊं? हाँ। करत करत अभ्यास के, जड़मति होय सुजान, रस्सी आवत जात ने, सिर पर पड़त निशान। कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बंधी हुई रस्सी कुएं के किनारे रखे पत्थर से बार बार रगड़ खाने पर भी पत्थर पर भी निशान बन जाता है। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर उनका ज्ञानी हो जाता है। बहुत अच्छा। अब मुझे इसके बाद कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ राम जी। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ काम, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ, जहाँ क्रोध है जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। बहुत अच्छा। बच्चों, आप सभी ने कबीरदास जी के तो बहुत से दोहे सुना दिए। अब कोई रहीमदास जी के भी सुनाओ। तो पहला कौन सुनाएगा? पार्थ, तुम। रही मन रागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात प्रेम रूप रिश्ता बहुत कोमल होता है, उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे टूटे हुए धागों को जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है, वैसे ही रिश्ते वाले दोबारा जुड़ जाए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रह पाते हैं। बहुत अच्छा। इसके बाद का कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकल कुसंग, चंदन विश्राते नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उन्हें बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उन पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाता। बहुत अच्छा। अब मुझे कौन सुनाएगा इसके बाद? तुम सुनाओ। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। अर्थात बड़े लोग या सामान्य व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करते और ना ही दूसरों की निंदा करते हैं। जैसे हीरे को बताने की जरूरत नहीं है कि उसका मोल क्या है।
बहुत अच्छा। रही मन देखी बड़ेन को, लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुही, वहाँ काम करे तलवारी। अर्थात हमें बड़ी वस्तु देखकर छोटी वस्तु फेंक देनी नहीं चाहिए। जब छोटी सी सुई काम आती है, वह बेचारी बड़ी तलवार क्या कर सकती है। बहुत अच्छा। अब मुझे कौन सुनाएगा? तुम सुनो। गरीब बात बने नहीं, लाख करो इनको, रही मन बाटे दूध को, मथे न माखन हो। और मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि बात एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी मक्खन माखन नहीं निकाला जा सकता। बहुत अच्छा। बच्चों, आज आप सभी ने जो श्लोक और दोहे सुना है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि हमारे देश के हर बच्चे को हमारे धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। गीता मैया की जय! गीता मैया की जय! गीता मैया की जय! कृपया जोरदार तालियों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन कर दीजिए। सुसंस्कार ही यशस्वी मानव जीवन की नींव है। संस्कारों का अर्थ केवल रटकर कंठस्थ करना ही नहीं, अपितु स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भाव बाल मन में जगाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले विज्ञान को न केवल धर्म के साथ जोड़ा, बल्कि लोगों को इसके व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बताया। उनका मानना था कि यदि विज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से समाज कर मनुष्य के कल्याण में लगाया जाए तो यह धर्म बन जाता है। जैसे रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आँखों की रोशनी तेज होती है, गंगा जल से नहाने और पीने से इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही अपने औषधीय गुणों के कारण यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसलिए हमें प्रतिदिन 2 बूंद गंगा जल अवश्य पीना चाहिए। गीता बाल संस्कार क्लास के बच्चों को कुछ ऐसे ही नियम की बातें सिखाई जाती है, जिन्हें बच्चे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। गीता बाल संस्कार शिविर के नियम। बोलो एक एक एक, करो प्रणाम मस्तक टेक। बोलो एक एक एक, करो प्रणाम मस्तक टेक। बोलो 2 2 2, प्रतिदिन तुम गंगा जल लो। बोलो 2
तीन 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 हो जाओ कीर्तन में लीन। बोलो तीन 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 हो जाओ कीर्तन में लीन। बोलो चार 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 कहो नारायण चार बार। बोलो चार 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 कहो नारायण चार बार। बोलो पाँच 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 गीता के श्लोकों को बार। बोलो पाँच 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 गीता के श्लोकों को बार। बोलो छः 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 सूर्य देव को जल दे। बोलो छः 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 सूर्य देव को जल दे। बोलो सात 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 झूठा नहीं छोड़ो प्रसाद। बोलो सात 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 झूठा नहीं छोड़ो प्रसाद। बोलो आठ 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 बड़ों की मानो तुम हर बार। बोलो आठ 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 बड़ों की मानो तुम हर बार। बोलो नौ 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 तुलसी माता को जल दो। बोलो नौ 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 तुलसी माता को जल दो। बोलो दस 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 नियमों को मानो कमर कस। बोलो दस 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 नियमों को मानो कमर कस। बोलो एक 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 करो प्रणाम मस्तक टेक। बोलो एक 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 करो प्रणाम मस्तक टेक। बोलो दो 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 प्रतिदिन तुम गंगा जल लो। बोलो दो 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 प्रतिदिन तुम गंगा जल लो। बोलो तीन 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 हो जाओ कीर्तन में लीन। बोलो तीन 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 हो जाओ कीर्तन में लीन। बोलो चार 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 कहो नारायण चार बार। बोलो चार 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 कहो नारायण चार बार। बोलो पाँच 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 गीता के श्लोकों को बार। बोलो पाँच 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 गीता के श्लोकों को बार। बोलो छः 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 सूर्य देव को जल दे। बोलो छः 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 सूर्य देव को जल दे। बोलो सात 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 झूठा नहीं छोड़ो प्रसाद। बोलो सात 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 झूठा नहीं छोड़ो प्रसाद। बोलो आठ 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 बड़ों की मानो तुम हर बार। बोलो आठ 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 बड़ों की मानो तुम हर बार। बोलो नौ 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 तुलसी माता को जल दो। बोलो नौ 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 तुलसी माता को जल दो। बोलो दस 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 नियमों को मानो कमर कस। बोलो दस 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 नियमों को मानो कमर कस। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़े ही मनमोहक तरीके से आप सभी के सामने नित्य नियम की बातें प्रस्तुत की है, जिन्हें हम सभी को भी रोजाना फॉलो करना चाहिए। नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विद्या है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। आधुनिक युग में जिस रूप में हम नुक्कड़ नाटक को जानते हैं, उनका इतिहास भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान कौमी तरानों, प्रभात फेरियों और विनोद के जुलूसों के रूप में देखा गया है। रामायण महाकाव्य को लव और कुश ने जगह जगह गाकर सुनाया, वह भी नुक्कड़ नाटक का ही एक रूप था। समाज की है गंदी बीमारी, समाज की है गंदी बीमारी, टूटते ट्रैफिक नियम व्यर्थ होता पानी। टूटते ट्रैफिक नियम व्यर्थ होता पानी। और बिजली का दुरुपयोग है सब पर भारी। और बिजली का दुरुपयोग है सब पर भारी। भेदभाव की सीमा तोड़कर, भेदभाव की सीमा तोड़कर देशभक्ति का संकल्प लेना होगा। भेदभाव की सीमा तोड़कर देशभक्ति का संकल्प लेना होगा। घायल करे जो समाज को, घायल करे जो समाज को, उन बुरी आदतों को छोड़ना होगा। उन बुरी आदतों को छोड़ना होगा। नए समाज के निर्माण में इस समाज को संकल्प के साथ बदलना होगा। नए समाज के निर्माण में इस
समाज को संकल्प के साथ बदलना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बन जाता कोई देशभक्त, सिर्फ कहने से नहीं बन जाता कोई देशभक्त। उसके लिए देश को दिल में बसाना पड़ता है, उसके लिए देश को दिल में बसाना पड़ता है। यह देश है वीर जवानों का, शेरों का, मस्तानों का, इस देश के यारों है, इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। लो भी और आ गए, अरे कहाँ है वीर जवान, कहाँ है बेलिया? मुझे तो चारों ओर गंदगी और भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है। जिसे कुछ नहीं करना होता है उसे ही सारी कमियां दिखाई देती है, जिसे कुछ नहीं करना होता है उसे ही सारी कमियां दिखाई देती है। और वीर जवान देश की हर सीमा पर है। कर चले हम फिदा जाए बन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अगर ये वीर जवान ना हो तो, और अगर ये वीर जवान ना हो तो हम चैन से सो भी ना पाए, हम चैन से सो भी ना पाए। तो तुम क्या चाहते हो हम सैनिक बन जाए? तो तुम क्या चाहते हो हम सैनिक बन जाए? बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। किसने कहा, अरे किसने कहा सैनिक बन जाओ? देशभक्ति के तो हजारों काम हैं। कैसे 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 आओ दिखाए ऐसे। देखो देखो यहाँ कूड़ा पड़ा है, देखो देखो यहाँ कूड़ा पड़ा है, और कूड़ा मत फैलाओ, और जहाँ भी कूड़ा दिखे वहाँ सफाई करो, यह देशभक्ति है। अच्छा अच्छा और बताओ, अच्छा अच्छा और बताओ। जब फालतू लाइट पंखे चलते दिखे तो, जब फालतू लाइट पंखे चलते दिखे तो बंद कर दो, यह भी एक देशभक्ति है। प्लास्टिक की बोतल में पानी भरते हो, जरा सा पानी पीते हो, फेंक देते हो कि गर्म हो गया। पानी बचाओ भाई, पानी बचाओ, पानी बचाओ भाई, पानी बचाओ। यह भी एक देशभक्ति है। रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद करो, रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद करो, ईंधन बचाओ, यह भी देशभक्ति है। और जो बात बात पर कागज फाड़ कर फेंक देते हो, और जो बात बात पर कागज फाड़ कर फेंक देते हो, पता है ना पेड़ों से बनता है कागज। बचाओ
पॉलिथीन का उपयोग कम से कम करें, पॉलिथीन का उपयोग कम से कम करें। यह भी देशभक्ति है, जहाँ भी जाए ठेला साथ लेकर जाए। और छात्र होने के नाते हम कई देशभक्ति के कार्य कर सकते हैं, जैसे स्कूल के नियमों का पालन करना, लाइन में चलना और सब जनों का सम्मान करना। यह भी देशभक्ति ही तो है। अपने मताधिकार का अवश्य व सही उपयोग करें। अपने मताधिकार का अवश्य व सही उपयोग करें। हम ऐसा नेता चुने जो हमारे धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा करे। यह भी तो हमारा कर्तव्य है। पूरा किया। अगर हम सब अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करें तो यह भी देशभक्ति है। अगर तुम कोई गलत काम नहीं करते तो यह भी देशभक्ति है। ऐसे हजारों छोटे छोटे काम हैं जिन्हें करके हम देशभक्त बन सकते हैं। देश का विकास तभी संभव है जब हर कोई अपनी ड्यूटी को समझे भी और निभाए भी। अब हम भी यह प्रण लेते हैं कि हम भी देशभक्त बनेंगे। हम भी